बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये झूठ कह रही हैं कि 6 महीने की तैयारी में कोई कैसे निकल सकता है। और एज भी हो रही है तो शायद अब तो शादी करनी पड़ जाए। बस घर पे पड़ी रही। मुझे लगा था कि लाइफ खत्म हो गई, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे वापस तैयारी नहीं हो पाएगी। मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी कि ग्रुप सी की तैयारी कैसी की जाएगी, क्या की जाएगी। 5 साल की तैयारी करने के बाद यहाँ पर हैं तो क्या मेरा होगा? डिप्रेशन वाला हमारा जो फेस उस टाइम पे चल रहा था। और इतना इजी नहीं होता है कि आप घर से निकल जाओ, आप लाइब्रेरी में बैठ जाओ। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का माई टॉक शो पर। तो मैं हूं मुकुल और आज एक और मेहमान के साथ मैं यहां पर बैठा हूं। देखिए, दरअसल मैं कहता हूं जो यहां पर आता है वो परिचय का मोहताज नहीं होता है, लेकिन इनका परिचय मैं आपको थोड़ा सा इसलिए दूंगा क्योंकि इससे पहले सुनील बिष्ट के साथ जो मैंने वीडियो शूट किया था, ये सुनील बिष्ट की दरअसल बहन है। तो इनसे आज हम लोग जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि क्या इनका स्ट्रगल रहा, किस तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई कर यहाँ पर आज पहुंची हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे माई टॉक शो में। थैंक यू मुकुल जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे माई टॉक शो में इनवाइट किया और अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद जी। किरण जी, आप सबसे पहले तो आपके बारे में सभी जान चुके हैं, शायद आप सुनील भाई की बहन है तो आपके कहाँ से हैं आप ये सब जान चुके हैं। जरा सा आप ये बताएंगे कि आपको मतलब आपने जो आपकी शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है? मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो देहरादून से ही हुआ है और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड के बाद फिर मैं सीटेट यूटेट जिसके बारे में शायद आपको पता ही होगा, उन सब चीज़ों की तैयारी करने लगी। फिर मेरा सीटेट क्लियर हुआ, फिर मेरा यूटेट क्लियर हुआ। तो स्टार्टिंग से ही ये था कि मैंने बीएड किया हुआ है तो मैं टीचिंग लाइन में जाऊँगी। तो माइंड एकदम क्लियर था कि मुझे बाकी चीज़ों की तैयारी नहीं करनी है, मुझे बस एलटी और लेक्चर को लेके चलना है। तो हुआ भी वही, एलटी के फॉर्म आए, मैंने पेपर दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैं लेक्चर की तैयारी करने लगी और वहाँ पे मेरा स्क्रीनिंग क्लियर हो गया। तो माइंड एक पॉजिटिव उसमें जाने लगा कि शायद इस बार मेरा हो जाएगा। लेकिन जब मेरा मेंस का जो रिजल्ट निकला तो मेरा नहीं हो पाया। तो फिर से एक बारी में थोड़ा सा फिर से निराश हो गई कि यार नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है एक तो उत्तराखंड में टीचिंग के बड़ी मुश्किल से पोस्ट आती है और काफ़ी गैप रहता है। तो दिमाग में ये था कि अब इसके बाद तो शायद 3 से 4 साल लग जाएंगे और एज भी हो रही है तो शायद अब तो शादी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि फैमिली की तरफ से भी एक प्रेशर आ जाएगा कि अब आपको शादी करनी है। या फिर क्योंकि एक टाइम तक ही लड़कियों के लिए क्या होता है कि आप एक टाइम तक ही आप उनको मतलब रहता है ना कि आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ जी। तो एक ये लगने लगा कि अब एक प्रेशर आएगा, लेकिन टचवुड मेरी फैमिली उस तरीके की सोच की नहीं थी कभी भी। मेरे पापा का हमेशा कहना था कि अगर जिस दिन इस घर से जाएगी तो कुछ बन के ही जाएगी। जैसा आपके भाई ने बताया था, उनका एक ड्रीम था अंकल जी का कि आप सरकारी सेवाओं में आपका जाना। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद लेकिन फिर थोड़ी सी फैमिली में चीज़ें ये हो गई कि किसी वजह से थोड़ा पर्सनल है जो मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगी। तो थोड़ा मैंने गैप लिया। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। फिर मुझे पता चला कि पटवारी के जो है दोबारा फॉर्म खुल रहे हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जब फॉर्म भरा गया था उस टाइम पे मैंने फॉर्म नहीं भरा था। तो मुझे जब पता चला कि पटवारी के दोबारा फॉर्म खुल रहे हैं और मेरे जो भैया हैं वो तो आपको पता ही है कि पहले से ग्रुप सी की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे लगा कि यार ये एक बेहतरीन मौका है मेरे पास, क्योंकि मुझे ना तो नोट्स बनाने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी मेरे हाथ में चीजें हैं। तो मैंने भी पटवारी का फॉर्म भर दिया। मैंने कहा चलो एक चांस ले लेते हैं। तो उसमें जो मेरा स्कोर रहा था वो ऐसे 63 पॉइंट समथिंग मेरा स्कोर रहा था, क्योंकि मैंने जो तैयारी शुरू करी है वो मैंने अभी दिसंबर से ही मैंने तैयारी शुरू करी है। इस दिसंबर से? हाँ जी, मैंने दिसंबर से ही तैयारी शुरू करी है। तो फिर पटवारी का जो कि फरवरी में पेपर हो गया था, तो उस टाइम पे मेरा इतना मतलब बढ़िया नहीं रह पाया था, लेकिन मुझे माइंड में था कि आगे जाके वीडियो का पेपर होने वाला है। तो वो तो ये था कि मैंने पहले वीडियो का पेपर दिया था। वो मैंने एक भर दिया था, एक चांस ले लिया था। होता है ना कि हम भर देते हैं। उस टाइम मैं बताऊं तो मैंने जो स्कोर किया था जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसी चली गई थी पेपर देने, तो मैंने 40 के समथिंग मेरा जो स्कोर उस टाइम पे रहा था। तो मुझे लगा था कि जो अब वीडियो का पेपर हो रहा है वो एक्चुअल में हम जैसे बच्चों के लिए एक
अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी, एक बहुत ही बढ़िया मौका है, तो मुझे लगा कि मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए जी। और भैया मुझे गाइड करता गया। मैं सच बताऊं तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी कि ग्रुप सी की तैयारी कैसी की जाएगी, क्या की जाएगी। मुझे भैया की तरफ से जो दिया जाता था मैं बस पढ़ती थी। मेरा काम यही था कि पूरे दिन का एक मैंने टारगेट सेट किया हुआ था, एक मेरे सामने टारगेट दे दिया जाता था कि आपको आज के दिन में ये खत्म करना है, और मैं उस टारगेट को लेती चली गई। और मेरे जो आसपास मेरे जो मैं फ्रेंड्स को हूँ या जो भी मेरे कोचिंग सेंटर में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया था, तो मेरे आसपास जितने भी लोग थे उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे आसपास बनी हुई थी। सबका कहना था अरे हो जाएगा हो जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन तो हो जाएगा। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुई है। तो बस एक यही चीज़ रही कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो जैसा कि आप ऑन कैमरा कह रही हैं, मैं पूरी आपकी बात सुनी। दिसंबर में आपने तैयारी शुरू करी, तो मैं देख पा रहा हूँ लगभग 6-7 महीने में आपने पेपर निकाला है। 6-7 महीने में ये बिल्कुल सच बात है। हाँ जी, ये बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आप किसी से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं जानता हूँ, मैंने आपको देखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि आप पहले से तैयारी करते हैं। नहीं, मैंने दिसंबर, मैंने शायद दिसंबर 2 या 3 से मैंने जो है मैंने बल्कि मैं सच कहूँ, मैंने बिना कोचिंग ली मैं पहले दिन ही प्रैक्टिस सेट में घुस गई थी। अच्छा। मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं प्रैक्टिस सेट में घुस गई और मेरे जो पहले जो नंबर आए थे वो 31 या 32 जी। और मैं सारे एक तुक्के मार के आई थी। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं 100 के 100 अटेम्प्ट करके आई थी जी। और मैंने 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए। तो उसमें से कटवट के जो मेरा आ गया माइनस मार्किंग के बाद मेरे 31 के अराउंड मेरे नंबर आए थे। तो मुझे भी पता था कि यहाँ से मतलब आप 31 से स्टार्ट कर रहे हो और आपके साथ ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो 80 का स्कोर कर रहे हैं। हमने देखा है वो सब जी। हाँ। और जब मैं उन लोगों से पूछती थी, अपने मतलब आसपास के बच्चों से जब पूछती थी कि आप लोग एक मतलब बात होती है कि कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो जब मैं सुनती थी कि कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 8-8, 10-10 साल से भी तैयारी कर रहा है, तो सच बताऊं तो मैं घबरा जाती थी। मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन होता था कि यार ये बच्चे 5-5 साल की तैयारी करने के बाद यहाँ पर हैं, तो क्या मेरा होगा मतलब मैं कहाँ एक बेसिक क्वेश्चन है। हाँ जी, मतलब दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहती, उथल पुथल बनी रहती थी कि जब इनका नहीं हो पाया तो मेरा कैसे होगा जी। ये जेन्युइन क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं अपने भाई से भी अगर मैं जब बात करती थी तो मेरा हमेशा ये क्वेश्चन जरूर होता था कि यार उसका भी तो नहीं हुआ, वो इतने टाइम से तैयारी कर रहा है, मेरा होगा। हाँ। उस लड़के को याद है वो भी तो बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है। हाँ। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा होती थी, लेकिन वो धीरे धीरे मैं भी अच्छा स्कोर करने लगी। मतलब प्रैक्टिस सेट में मेरे दिन प्रतिदिन मेरा स्कोर अच्छा होता गया। तो मुझे उससे ना एक पॉजिटिव एनर्जी होता है ना कि पॉजिटिविटी आने लगी कि नहीं यार ये बच्चे तो 5 साल से हैं, लेकिन मैं 2-3 महीने में अगर इनके बराबर कर रही हूँ तो एग्जाम तक मैं और बेहतर कर सकती हूँ। जैसे लड़कियों को देखा है ना मैंने, मतलब हमने क्या एक चलता है समाज में कि लड़कियां रटने में एक्सपर्ट होती है। आप रटने में एक्सपर्ट थे? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि तभी ग्रुप सी। हाँ जी। तो ग्रुप सी का एग्जाम जब आप यहाँ की तैयारी कर रहे थे, लेक्चरर की आपने बताया आपने बहुत सारे पेपर दिए, तो कभी एक मन में आपका दुख रहा कि यार मैं उस तरफ नहीं जा पाई, आज मैं यहाँ पर वीडियो बन चुकी हूँ? नहीं, एक्चुअली इससे पहले जब मैं लेक्चरर की तैयारी कर रही थी तब मुझे इस चीज़ का बड़ा वो था कि यार मैं एक अच्छे ग्रेड पे की तरफ जा रही हूँ। जो मैं तैयारी कर रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया तैयारी कर रही हूँ। लेकिन जब मैं ग्रुप सी की तैयारी करने लगी तब मुझे रियलाइज हुआ कि ग्रेड पे, सैलरी, ये चीज मैटर करती है। मतलब ठीक है, लेकिन ना एक टाइम के बाद आपको एक जॉब चाहिए होती है, एक नौकरी चाहिए होती है। ये तो सबसे बेसिक है जी। आप चाहते हैं कि बस हो जाए, कहीं भी आपका बस हो जाए, बाकी बेहतरीन की तरफ आप आगे चल के आप और बढ़िया करेंगे, वो हो जाएगा। लेकिन अभी जो भी है बस किसी भी चीज में आप कर लो, बस सिलेक्शन हो जाए जी। तो जैसा कि आप दोनों भाई बहनों का इस बार सिलेक्शन हो गया वीडियो में। हाँ, तो मतलब आपके रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन है? क्योंकि देखते हैं ना हम अक्सर रिश्तेदार हीन भावना से देखते हैं, या फिर होता है कि यार अब आप एक टाइप से परिवार में मतलब अपने रिश्तेदारों के लिए एक एग्जाम्पल बन गए हो कि कोई भी आपके घर में आएगा तो उनके दोनों बच्चे सरकारी नौकरी में है, तो कैसा मतलब ये रिएक्शन है? रिश्तेदारों की अगर मैं बात करूं तो मतलब वैसे तो ऐसे मतलब मेरी फैमिली में सब लोग ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है हमेशा से।
लेकिन अगर मैं कुछ दूर के लोगों की बात करूं तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी आपको। एक मेरे कोई दूर के जानने में है, तो वो हमेशा इस चीज़ को लेके बड़ा जिक्र किया करती थी कि लड़कियों के टाइम पे शादी कर लेनी चाहिए। एक्चुअली उन्होंने अपनी बेटियों के साथ यही किया था कि ग्रेजुएशन कर रही थी तो उनकी शादी करवा दी थी, तो इस बारे में वो बड़ा बोला करती थी। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद मेरी मम्मी को उनका कॉल आया था, तो ये आप ध्यान देना उनके ना वर्ड्स बदल गए। तो उनका कहना पता क्या था, वो कहने लगे कि अपनी बेटियों का नाम लेके कहने लगे कि इनके पापा ने सपोर्ट नहीं किया वरना हमारी बेटियां भी आज कुछ होती। हमारी बेटियों का कहना है कि पापा ने अगर टाइम पे ये शादी वादी का नहीं किया होता तो आज हमारे पास भी नौकरी होती, हम अपने पैरों पे खड़े होते। तो ये है कि जब तक आप कुछ कर नहीं रहे लोग 10 बातें बोलेंगे, लेकिन जिस दिन आपने कुछ अचीव कर लिया उन्हीं लोगों की क्या होती है, उन्हीं लोगों की बातें चेंज हो जाती है। तो दरअसल देखो यही मकसद होता है हमारा। जब भी मैं यहाँ पर आपको किसी भी गेस्ट से मिलाता हूँ तो उनकी ऐसी कहानियाँ रहती हैं। तो जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हो, आपसे मेरी हमेशा से एक रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर करने से होता क्या है कि ऐसे ही जो एग्जाम्पल दे रहे हैं इसी तरीके से वीडियो पहुंचेगा तो किसी के माँ बाप होते हैं, अक्सर हम देखते हैं लड़कियों में होता है कि शादी का एक प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को या उनके माँ बाप तक ये बातें जरूर पहुंचनी चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो आपके बच्चे संघर्ष कर कर इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो अब आगे आप कभी सोचते हैं कि जैसे आपने अभी वीडियो निकाला है 6 महीने के अंदर मात्र, तो इसका मतलब आपके अंदर कैलिबर बहुत अच्छा है, तो आप लेक्चर की तरफ दोबारा जाना चाहेंगी? हाँ, मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत उड़ती हुई खबरें भी आ रही हैं कि लेक्चरर के वापस फॉर्म निकलने वाले हैं। ये जो भी है, टाइम तो पता है कि बहुत ज़्यादा लगेगा, पर ये है कि अब मुझे लगता है कि अब मैं जब इस चीज़ की तैयारी करूँगी तो मेरे पास एक बेनिफिट रहेगा, मेरे पास एक नौकरी रहेगी, तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगी उस चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा मतलब बेहतर कर सकती हूँ उस चीज़ में, तो कोर्स में जाना चाहूंगी दोबारा। देखो आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो, क्योंकि 6 महीने में आपने एग्जाम निकाला है। मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग आपका ये वीडियो देखने के बाद ये कहने वाले हैं आप झूठ बोल रहे हो या इस तरीके से, क्योंकि मैं किरण को पर्सनली जानता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं 6 महीने पहले अगर आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आपकी जीएस थोड़ा सा क्लियर हो, बट लेकिन उत्तराखंड जब ग्रुप सी में आप आते हो तो बहुत डीप आपको पढ़ना पड़ता है, या फिर आपको कॉन्सेप्ट या फिर फैक्चुअल याद करने होते हैं। तो क्या आपने अपने 6 महीने के स्ट्रगल के दौरान चैलेंजेस देखे? किस तरीके से आप पढ़ाई किया करते थे? चैलेंजेस तो मैं यही कहूँगी कि अगर मैं पढ़ाई का कहूँ तो मैंने बस जाते ही मैंने प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि एक तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं पहले के जो मैं बच्चे देखती थी वहाँ पे मतलब पहले प्रैक्टिस सेट का एक चलन नहीं था, बच्चे अपना पढ़ रहे थे, परीक्षा वाणी से बाहर चीज़ें आती नहीं थी। आप परीक्षा वाणी पढ़ लो, आप लूसेंट पढ़ लो, पहले उससे बाहर चीज़ें आती नहीं थी, तो इतना था नहीं। जब मैं अपने साथ में जब देखती थी तैयारी करने वालों को, क्योंकि मेरे आसपास मैं कहूँ मेरे कजन्स हो गए, मेरा खुद का भाई हो गया, मेरे खुद के फ्रेंड्स हो गए, बहुत सारे ग्रुप सी की तैयारी करने वाले थे। लेकिन ये था कि मैंने बीएड किया हुआ है तो मैं उस तरफ कभी वो रहा नहीं, लेकिन मैंने देखा था उनको कि परीक्षा वाणी पकड़ी हुई है, लूसेंट पकड़ी हुई है, तो इससे बाहर चीज़ें थी नहीं। लेकिन अब सिलेबस बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जगह बहुत सारी आपको बुक्स उठानी पड़ती है, बहुत सारी चीजें, तो लेकिन ये है कि मेरा प्लस पॉइंट ये रहा, अगर मैं कहूँ तो मुझे ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने बताया ना भाई थे आपके, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। मुझे सब कुछ बस एक कहते हैं ना, आपको थाली में परोस के आपको नोट्स दे देंगे, तो आप बस इसको पढ़ो। ठीक है, आप जितना इसको पढ़ सकते हो आप पढ़ो। मैं बस उन चीजों को पढ़ती रहती थी, रिवीजन करती रहती थी, बस उसी तरीके से बस जैसे तैसे करके चीजें। टोटल कहने का मतलब है, देखो भाई ने आपके दिया लेकिन मेहनत आप ही की थी। बहुत सारे लोग अभी आपको देख रहे होंगे, देखो होता है कि किसी भी का वीडियो देखने के बाद एक मोटिवेशन हमें मिलता है। तो जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं कि अभी जो तैयारी करेंगे या कर रहे हैं, जिनका नहीं हो रहा है, उनको आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे? मैं एक सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे कि आपने अभी कहा कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये झूठ कह रही हैं कि 6 महीने की तैयारी में कोई कैसे निकल सकता है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये है मेरे दिमाग में कि बहुत लोग हालात को बहाना मारते हैं। हालात को अपनी बहाना बना देते हैं कि यार मेरी कंडीशन ऐसी थी इसलिए मेरा नहीं हो पाया, मेरी कंडीशन वैसी थी इसलिए मेरा नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं कि सितंबर की बात है, मेरे पापा जो हैं बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे। सितंबर में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे
और सितंबर के बाद सिर्फ 2 महीने अक्टूबर नवंबर ये था कि मैं बस घर पे पड़ी रही। मुझे लगा था कि लाइफ ख़त्म हो गई है, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे वापस तैयारी नहीं हो पाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन दिसंबर में जब मैंने सुना कि पटवारी के फिर से फॉर्म खुल रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि पापा शायद कहीं से तो मुझे देख रहे हैं, तो मैं ऐसे कैसे बैठ सकती हूँ, मुझे फिर से वापस पढ़ना है, मुझे फिर से तैयारी करनी है। और इतना इजी नहीं होता है, इस एक डिप्रेशन वाला हमारा जो फेस उस टाइम पे चल रहा था, और इतना इजी नहीं होता है कि आप घर से निकल जाओ, आप लाइब्रेरी में बैठ जाओ। मेरी मम्मी बहुत परेशान थी, उनकी खुद की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाओ, तुम अपनी पढ़ाई करो। तो इस चीज़ के बीच आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, फैमिली कैसे चलेगी आगे। उस बीच पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मैंने वो चीज़ें करी सिर्फ इस वजह से कि नहीं, अब यही तो लाइफ नहीं रुक सकती है, बिल्कुल कुछ ना कुछ करके आपको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने का सबसे बेहतर तरीका जो मुझे दिखा, मुझे यही दिखा कि मुझे पढ़ाई करनी है। अगर मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो सबसे बेहतर तरीका था कि मैं पढ़ाई में फोकस करूं, और मैं कुछ भी करके शायद जहाँ भी मेरे पापा हों, अगर उनको भी थोड़ी बहुत उनकी आत्मा को शांति देने का भी यही तरीका था कि मैं सिलेक्शन ले लूँ। तो जो भी किया, मेरे दिमाग में एक गोल था कि पापा देख रहे हैं और जो करना है उनके लिए करना है, बस उसी चीज़ को फोकस करते हुए मैंने पढ़ा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हालात को दोष मत दीजिए, हालात सबके खराब है। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के कह रही हूँ कि मैंने 6 महीने में निकाल दिए, मेरे भाई ने मुझे नोट्स दे दिए तो मेरे लिए ईजी थी। वो नोट्स तो मुझे मिल गए, लेकिन मैंने किन हालातों में उनको पढ़ा था वो बहुत टफ था मेरे लिए। जैसा कि किरण ने बताया, सैम भाई को मैं पर्सनली जानता हूँ, मुझे पता है। देखिए होता ही है कि अगर आप आसपास अगर देखते हैं तो पता रहता है। मैं जानता हूँ किन हालातों से सुनील भाई, जो जिनसे हम पहले बात कर चुके हैं, उन्हीं की बहन ये है, बहुत एक मुश्किल दौर था। साथ ही अपनी पढ़ाई के दौरान फैमिली को देखना, बहुत सही बात इन्होंने बोली। देखिए होता क्या है, बहुत अच्छी, मतलब इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती कि हालातों से आप भाग नहीं सकते, उनसे लड़ना पड़ता है। आज आपके सामने एग्जाम्पल है किरण बिष्ट, जो कि एक सरकारी नौकरी हासिल कर चुकी हैं। तो इसी तरीके से आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो, तो कोशिश करना आपको छोड़ना नहीं है और हिम्मत नहीं हारनी है। इसी तरीके से मैं अगली स्टोरियां लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप एक काम कर दीजिए, जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।